नमस्कार दोस्तों रेलवे के ट्रैक मेंटेनर के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे है, जो NFIR है, उन्होंने रेलवे बोर्ड को ट्रैक मैन की प्रमुख समस्याओं को लेकर के रेलवे बोर्ड को एक लेटर लिखे हैं और दोस्तों यह आश्वासन दिए है कि हम इस मुद्दा को रेलवे बोर्ड के जेसीए मीटिंग में भी उठाएंगे। जैसे दोस्तों कि रेलवे में मान्यता का चुनाव हुआ और दोस्तों यार 12 से भी अधिक जोनों में वे मान्यता में आए हैं और इस बार दोस्तों पूर्ण बहुमत से NFIR रेलवे बोर्ड में फेडरेशन बने हैं। तो दोस्तों उन्होंने चुनाव के समय ट्रैक मेंटेनेंस से बहुत सारी वादे किए थे कि हम LDC ओपन टू ऑल करवाएंगे, 4200 ग्रेड पे दिलवाएंगे। तो दोस्तों जब NFIR आज जब वे रेलवे बोर्ड में बहुमत से फेडरेशन में आए हैं तो उन्होंने ट्रैक मेंटेनर की जो वादा किए थे, जो ट्रैक मेंटेनर की प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के वे रेलवे बोर्ड में उठाए हैं। जैसे कि दोस्तों आप इस लेटर में देख सकते हैं कि ये 24/12/2024 को यह लेटर रेलवे बोर्ड में दिया गया है और दोस्तों 27 तारीख को इस लेटर को सर्कुलेट किया गया है। दोस्तों आप इस लेटर में देख सकते हैं 10 सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली। दोस्तों यह रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी को, रेलवे बोर्ड को यह लेटर लिखा गया है ट्रैक मेंटेनर की प्रमुख समस्याओं को लेकर के। दोस्तों इस लेटर में आप देख सकते हैं, इस लेटर को आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इस लेटर का लिंक दे दूंगा। दोस्तों इस लेटर में जो ट्रैक मेंटेनर की जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को जो इस लेटर में दिया गया है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इस लेटर में जो LDC ओपन टू ऑल की जो मांगे था उसको लेकर के रेलवे बोर्ड में NFIR ने उठाया है कि जो DR जो डायरेक्ट भर्ती का 10% LDC ओपन टू ऑल इसमें दिया गया है कि डायरेक्ट भर्ती का 10% LDC ओपन ट्रैक मैन के लिए होना चाहिए। यह महामंत्री M राघवैया साहब इस मुद्दा को उठाए हैं। और दोस्तों हार्ड एंड रिक्स अलाउंस की जो मांग था, तो दोस्तों हार्ड एंड रिक्स अलाउंस बेसिक का 20% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस मिलना चाहिए, यह भी इस मुद्दा में उठाया गया है। दोस्तों ट्रैक मेंटेनर की मांग है कि बेसिक का 30% हार्ड अलाउंस मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों NFIR ने रेलवे बोर्ड में यह मुद्दा उठाया है कि बेसिक का 20% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस ट्रैक मेंटेनर को मिलना चाहिए। और भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठाया है कि सभी ट्रैक मेंटेनर को 4200 ग्रेड पे तक उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। दोस्तों 4200 के मुद्दा NFIR ने रेलवे बोर्ड में उठाए हैं। जैसे दोस्तों कि जो पहले जो प्रतिशत में जो ग्रेड पे को बांटा गया था, जो पहले इस प्रकार बांटा गया था कि 2800 में 10% ट्रैक मेंटेनर को रखना है और 2400 में 20%, 1900 में 20% और 1800 में 50% ट्रैक मेंटेनर को रखना था। लेकिन दोस्तों NFIR ने 4200 ग्रेड पे का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने एक नया शेड्यूल बनाया है कि अब दोस्तों 1900 ग्रेड पे से अब ट्रैक मेंटेनर की भर्ती होगी। अर्थात NFIR ने इस मुद्दा को उठाया है कि जो ट्रैक मेंटेनर की 1800 ग्रेड पे था, उनको आप 1900 ग्रेड पे में उनको भर्ती करिए। दोस्तों इस प्रकार उसकी मुद्दा उठाया गया है कि अब 1900 ग्रेड पे में अब 50% ट्रैक मेंटेनर रहेगा, 2400 ग्रेड पे में 20% ट्रैक मेंटेनर रहेगा, 2800 ग्रेड पे में 20% ट्रैक मेंटेनर रहेगा और 4200 ग्रेड पे में 10% ट्रैक मेंटेनर रहेगा। तो दोस्तों यह बहुत ही खुशी की बात है। NFIR 4200 की मुद्दा भी जोर शोर से रेलवे बोर्ड में उठाए हैं। दोस्तों एक और बहुत बड़ी मुद्दा उठाए हैं, जो इंजीनियरिंग विभाग में जो LDC के माध्यम से जो JEE की भर्ती आती थी, तो वह पहले 20% आती थी। तो NFIR ने इसको भी बढ़ाने का प्रयास किया है और उन्होंने यह रेलवे बोर्ड के बताया है कि जो 20% भर्ती है उनको आप 5% उसमें बढ़ा दीजिए, अब 25% JEE की भर्ती आनी चाहिए। और भी बहुत सारी मांगों को उठाया है। दोस्तों नाइट पेट्रोलिंग की मुद्दा को भी NFIR ने इस लेटर के माध्यम से उठाए हैं। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। NFIR मान्यता में तो
आए हैं फेडरेशन बनते ही हुए ट्रैक मेंटेनर की एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक सौगात दे रहे हैं दोस्तों। तो भारत के जो 3.5 लाख ट्रैक मेंटेनर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी NFIR के द्वारा 3.5 लाख ट्रैक मेंटेनर को दिया जा रहा है। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अब सभी ट्रैक मेंटेनर की जो प्रमुख मांगे हैं जो इतने बड़े फेडरेशन रेलवे बोर्ड में उठाए हैं, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट था। मैं इस अपडेट को आपको संक्षेप में बता देता हूं एक बार फिर से कि जो LDC ओपन है वह 10% LDC ओपन करवाएगा, बेसिक का 20% हार्ड एंड लिंक्स अलाउंस दिलवाएगा, 4200 ग्रेड पे सभी ट्रैक मेंटेनर को दिलवाएगा, 1900 ग्रेड पे से सभी ट्रैक मेंटेनर की इनिशियल जो ज्वाइनिंग है वह 1900 ग्रेड पे से शुरू होगा और LDC की भर्ती 20% था, उनमें 5% वृद्धि करके 25% LDC की भर्ती NFIR करवाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ट्रैक मेंटेनर साथियों में एक खुशी की लहर है कि NFIR इस मुद्दा को रेलवे बोर्ड में उठाए है। दोस्तों NFIR के महामंत्री रघुवैया साहब यह वादा किया है कि हम इन सारे मुद्दाओं को रेलवे बोर्ड से लड़कर हम अपने ट्रैक मेंटेनर भाइयों को इन मुद्दाओं को पूरी करवाएंगे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी ट्रैक मेंटेनर साथियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट था। दोस्तों मैं इसी प्रकार की अपडेट बताते रहता हूं, हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो को सभी ट्रैक मेंटेनर साथियों तक आप लोग पहुंचाइए और इससे कि सभी ट्रैक मेंटेनर भाइयों को इस खुशखबरी के बारे में पता चले। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जॉब एनालिसिस में सस्टेन्ड अटेंशन 12 घंटे में 6 घंटा बढ़ेगी, 8 घंटा दूर की रिवर रोस्टर इश्यू करना और बोर्ड से लिखित पूर्वक आदेश इश्यू कराई NFIR 30 जून 2016 में अमल करा। 8 साल हो गया। मुझे देख के आपको याद आता समस्या, ऐसा नहीं, दिन प्रतिदिन काम करते रहो। समस्या है, समस्या निवारण के लिए क्या करना, 4 लोग से बात करना, ब्रांच कमेटी में चर्चा करना, प्रस्ताव पास करना, फॉलोअप करना। मैं साउथ सेंट्रल रेलवे में कराया, ओवर टाइम पेमेंट भी कराया बहुत जगह, और भी है, और भी 25 लेवल क्रॉसिंग गेट्स में भी नहीं किया, झगड़ा चल रहा है। आप लिस्ट बना के दे दो। ठीक है। రైల్వేలు బాగుపడాలి, రైల్వేలు బతకాలి, రైల్వే కార్మిక కుటుంబాలకు సదా రైల్వేలతో అనుసంధానం ఉండే విధంగా రచనాత్మకంగా మార్పులు తేవాలి. ముఖ్యంగా సేఫ్టీ రిలేటెడ్ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ లార్జెస్ రద్దు అయిపోయింది. ఇంకొక పేరుతో ఇంకొక రకంగా లార్జెస్ అనేటువంటి స్కీమ్ తీసుకొచ్చి సేఫ్టీ కేటగిరీలో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు వారు వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటే వారి కుటుంబంలో బిడ్డ లేదా కొడుకు అపాయింట్మెంట్ లభించే విధంగా NFIR ప్రపోజల్ దాన్ని మీరు పరిశీలించి అప్రూవల్ ఇవ్వాలని చెప్పడమే కాకుండా మన ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో కూడా పెట్టాము అనే విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నాను. ఎందుకు పెట్టాం? స్వార్థం కోసం కాదు, మన కార్మిక కుటుంబాలు, ఆ కుటుంబాల పిల్లలు కూడా ఈ రైల్వేల్లో వారు సేవలు అందించే విధంగా మనం కొత్త మార్గాలు కనిపెట్టాలని. ఏ జెండా చేయలేదు, ఏ నాయకుడు ఇవ్వలేదు, ఒక 3 రంగుల జెండా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ NFIR మాత్రమే ఈ డిమాండ్ పెట్టింది. కానీ ఆ జెండాలన్నీ రకరకాలుగా చెప్పుకుంటూ వారు కూడా గుర్తింపు సాధించుకున్నారు. మనం దానికి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, సంతోషం. పోటీ పడదాం, హెల్తీ కాంపిటీషన్ రిక్వైర్డ్, విల్ ఫేస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అంటే మన యొక్క అజెండా ఇది. ప్రతి కార్మిక కుటుంబం కూడా వారు ఇంకా వర్ధిల్లాలా, భారత రైల్వేల్లో వారికి అవకాశం లభించాలా,